हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर प्रोग्रामिंग का इनपुट का स्कैन मेथड। कैसे स्कैन मेथड यूज करके हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं वो देखिए। स्कैन मेथड का एक तो फैसिलिटी है। ये स्कैन मेथड यूज करके हम लोग अनलिमिटेड टाइम कंटिन्यूअसली इनपुट ले सकते हैं। और ये इनपुट लेना प्रोसेस अगर आपको टर्मिनेट करना है तो एंटर को डबल प्रेस करना है। सिंपल। चलिए देखते हैं, आपको दिखा देते हैं एक तो कोड करके। जो पहले लिखते हैं स्कैन मेथड का ये पढ़ेंगे। तो एक तो इनपुट लेते हैं SC1 बोल के, वहाँ पर स्कैन मेथड को कॉल कर दिया, ऐसे सिंपल है। उसके बाद प्रिंट करेंगे स्कैन को, मतलब प्रिंट SC1। तो चलिए रन करके दिखा देते हैं। रन किया 1। ओहो, फिर से गलती हो गया। स्कैन को, ये लाइन को पहले रन करना पड़ेगा। तो चलिए रन किए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद डबल एंटर, रीड 9 आइटम्स 1 to 9। अब इसको प्रिंट कर देते हैं। देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दोनों लाइन को एक साथ रन करके देखते हैं क्या बोलते हैं, देखने में क्या जाता है। ओह कोई बात नहीं, सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एंटर। यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। सिंगल लाइन ही रन करना पड़ता है यहाँ पर। तो चलिए कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, टेकिंग डबल कैरेक्टर ये सब वैल्यूज को लेंगे यूजिंग स्कैन मेथड। तो स्ट्रिंग भी लेंगे, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर हो गया ना। हाँ, तो चलिए यहाँ पर लेके देखते हैं एक तो फिर से डबल यूज करके। मतलब डबल क्या होता है, यही डबल बोल रहे हैं, ये टेकिंग डबल और कैरेक्टर डेटा टाइप व्हाट आर्गुमेंट को कॉल करना पड़ता है। मतलब अगर स्कैन फंक्शन यूज करके हमको कोई कैरेक्टर या डबल डेटा टाइप का वैल्यूज लेना है यूजर से, तो व्हाट आर्गुमेंट को कॉल करना पड़ता है। चलिए थोड़ा एक तो कोड करके देखते हैं। जैसे SC2 के अंदर हम लिखेंगे स्कैन के स्कैन के अंदर क्या करेंगे, व्हाट आर्गुमेंट में हम लिखेंगे डबल DOUBLE, डबल, फिर ओपन क्लोज, फिर एंड में जाके प्रिंट में क्या करेंगे, प्रिंट SC2। फिर इसको सेव करके रन करेंगे, सिंगल लाइन रन। तो देखिए ये रन कर दिया, डबल में वैल्यू लिया 6.23 स्पेस 4.56 स्पेस 7.89 स्पेस 8.97, एंटर हो गया। डबल एंटर प्रेस करेंगे तो इनपुट लेना प्रोसेस बंद हो जाएगा। ये देखिए आ गया। आप क्या करेंगे, एक तो SC3 लिए, SC3 उसमें इक्वल साइन देके स्कैन के अंदर व्हाट आर्गुमेंट में लिखेंगे क्या, कुछ नहीं, सिर्फ डबल कोटेशन दे देंगे। ये कोटेशन मतलब स्ट्रिंग, एक तो स्ट्रिंग लेंगे हम। तो ठीक है, इसको फिर करेंगे प्रिंट में क्या लिखेंगे, SC3। चलिए अब यहाँ अब करते हैं रन में क्या लिखेंगे, आई लव यू आस आ।
एंटर एंटर। क्या हो गया? ओहो, ये प्रिंट तो हुआ है, मतलब इनपुट आया है देखिए, मगर आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये गलत हो गया मेरा। इनपुट लेना है गलत हो गया, क्योंकि नाम के जगह हम दूसरा कुछ प्रिंट करके बैठे हैं। फिर भी देखिए एक बार और भी लिख देते हैं। इनपुट ले रहा है आई लव यू अस आ, ठीक है, इसको स्पेस देते हैं। फिर आशा को पूछते हैं डू यू लव मी, डू यू लव मी। फिर लिखते हैं देन अनब्लॉक मी, स्पेस देके ये स्पेस, ठीक है। उसके बाद ओहो, हाँ, उसके बाद एंटर एंटर, ठीक है। अब इसको कर देते हैं रन, देखिए रन कर देते ही आ गया। ओके, ये डिलीट कर दिया, डिलीट करने का मन नहीं था फिर भी डिलीट कर दिया क्योंकि महबूब का नाम था। और यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पर लिख देते ऊपर में डबल, DOUBLE, डबल, सेव कर दिए। ये हुआ यूजर से इनपुट कैसे लेंगे स्कैन फंक्शन यूज कर, स्कैन मेथड यूज करके, और व्हाट आर्गुमेंट कैसे यूज करेंगे वो भी सीख गए आज। ये उतना कम पे नहीं लगते ना, लगते हैं जब भी बहुत डेटा आपको लेना पड़ेगा, मतलब डेटा साइंस के काम के टाइम, तब ये लगता है स्कैन। ऐसे नहीं, एकदम ही नहीं लगता है, ऐसे नहीं है ये बहुत ही, क्योंकि जब हम डेटा लेंगे, बहुत डेटा, ह्यूज डेटा लेंगे। मान लीजिए कोई एक तो प्रोग्रामिंग लिखे है जहाँ पर आपको डेटा लेना पड़ेगा, उसमें कोई पहले से प्री डिफाइंड डेटा नहीं है। मान लीजिए एक तो वेबसाइट है ई कॉमर्स वाला, जिसका डेटा लेके आप कोई डेटा साइंस का ऑपरेशन करेंगे, तो वो डेटा तो रोज कितना कितना डेटा आ रहा है। मान लीजिए किसी का रिव्यू लेके आप काम करेंगे तो कितना कितना डेटा रोज आते हैं, तो वो तो आप पहले डिफाइन नहीं करेंगे जहाँ हम 10 इनपुट लेंगे, 11 इनपुट लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लेना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली, जब लेने के जरूरत नहीं पड़ेगा तब डबल एंटर प्रेस, खत्म, वहाँ तक लेके हम लोग अपना और डेटा साइंस का जो ऑपरेशन है वो करेंगे। ऐसे काम होता है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब है रीड फाइल डेटा यूजिंग स्कैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हमको एक तो फाइल बनाना पड़ेगा। तो फाइल यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे तो फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल बना रहा है, टेक्स्ट फाइल का नाम दे रहा है, सिर्फ नाम देंगे यहाँ पर। बाकी टेक्स्ट फाइल का नाम दिया आशा, आशा के नाम पे दे देते हैं ASHA1.txt। दुनिया में एक ही नाम मालूम है हमको, तो ठीक है। रीड फाइल, रीड फाइल डेटा यूजिंग स्कैन, ओके। तो चलिए एक तो वैल्यू लिए, एक तो वेरिएबल लिए AS1 बोल के, जहाँ पर हम लोग एक तो स्कैन फंक्शन को बुला रहा है, बुलाया स्कैन फंक्शन को, स्कैन मेथड को। वहाँ पर फाइल का नाम लिखे है ASHA1.txt, ठीक है। उसके बाद कोमा, उसके बाद व्हाट आर्गुमेंट को लिया, व्हाट के डबल, जो जो डबल वैल्यू है वो सब हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। तो यहाँ पर आशा में तो ऐसे कुछ फाइल है ही नहीं, मतलब डबल में तो कुछ फाइल रखे ही नहीं, कुछ वैल्यू नहीं रखे, तो थोड़ा वैल्यू रख देते हैं 6.234.02 0.01
और एक तो लेते हैं 8.99 और लेते हैं 45.54 ऑफ 0.54। बस 1 2 3 4 5 तो वैल्यू ले लिए, इसको सेव कर लिए। ठीक है, अब इसको करेंगे प्रिंट, इसको करेंगे प्रिंट। प्रिंट AS1। ओके, तो चलिए पहले इसको रन कर लेते हैं। क्या बोला? Error in scan s1.txt what double scan expected a real got 0.01 8.99। बाप रे, यहाँ पर कोमा नहीं मिला इसको, इसलिए यहाँ पर कोमा दे बैठे थे, इसलिए बेटा एरर दिखा रहे हैं। फिर से एक बार रन कर देते हैं। रीड 5 आइटम्स हो गया। अब AS1 को प्रिंट कर देते हैं। देखिए जो जो वैल्यू लिए है यहाँ पर वो आ रहा है। रीड कर लिया, डबल का वैल्यू रीड कर लिया, शाबाश। अब यहाँ पर लिखते हैं एक तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेने का तरीका यही है, डबल और सिंगल कोटेशन। आई लव यू TATHAGATA तो था गो तो आशा बोल रहे तो था गो तो कंप्यूटर में ही बोले। यहाँ पर आशा बोल के एक तो वेरिएबल लिए। ओह, हाँ, वहाँ पर आशा ऑन टेक्स्ट व्हाट डबल का जगह में लिख देते हैं। डबल का जगह में कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ पर सिर्फ कोटेशन डाल देंगे और मेरा ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं पूरा आशा नाम का वेरिएबल का नेम। अब इसको रीड कर लेते हैं। देखिए लो, अरे ये दिक्कत है। ये कभी कभी इतना मेरा गलती हो जाता है। हाँ अभी आए हैं। बस अब देखिए, रीड 1 आइटम आई लव यू तथागत। ठीक है, आ गया। यहाँ पर यही लिखे है, ये देखिए आई लव यू तथागत। आशा बोल रहा है आई लव यू तथागत, खत्म। बस, तो आप लोग सीख गए कैसे स्कैन फंक्शन यूज करके कोई फाइल को रीड किया जाता है, वो भी आप लोग सीख गए हैं। तो ठीक है, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, वही पुराना बात, प्लीज subscribe my channel, like the video and share the video with your friends. Okay, thank you.